ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन AIPSBOF कोड 91 ने अन्यायपूर्ण नीतियों और उचित बातचीत से इनकार के विरोध में 10 मार्च 2025 को बैंक के मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि प्रबंधन द्वारा पूर्व प्रतिबद्धताओं के बावजूद हमारे महासंघ से परामर्श किए बिना स्थानांतरण नीति में एक तरफा संशोधन किए जाने के कारण धरना आवश्यक हो गया था। यह मनमाना निर्णय क्षेत्रीय चुनौतियों की अनदेखी करता है, अधिकारियों की स्थिरता को बाधित करता है और वित्त मंत्रालय के हाल के निर्देशों का उल्लंघन करता है। वरिष्ठता सूचितों का प्रकाशन, वेतनमान के अनुसार रिक्तियों की घोषणा, महिला अधिकारियों के लिए सुरक्षा और 15 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता का समाधान करने सहित मंत्रालय के दिशा निर्देशों की अनदेखी की गई। इससे अधिकारियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों में गंभीर संकट पैदा हो गया है। सार्थक बातचीत के लिए तत्परता व्यक्त करके धरने से बचने के हमारे वास्तविक प्रयासों के बावजूद प्रबंधक के कठोर दृष्टिकोण और अधिकारियों की चिंताओं के उपेक्षा ने हमें विरोध प्रदर्शन जारी करने के लिए मजबूर किया है। हम चाहते हैं कि प्रबंधक हमसे बैठकर बातचीत करें और इस धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाना की कोशिश ना करें। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। की धरने की ऐसी बात है कि जब भी गवर्नमेंट गाइडलाइन अभी आई है नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेके सभी बैंकों के लिए इम्प्लीमेंट हुई है, लेकिन हमारे बैंक ने उस पॉलिसी को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। हम ये चाहते हैं जो वो पॉलिसी है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस हमारा बैंक पे इम्प्लीमेंट करे, उसमें तोड़ मरोड़ ना हो, किसी एम्प्लॉय के साथ या फीमेल के साथ कोई भी दिक्कत ना आए और आगे जाके ये ना पॉलिसी गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से। पॉलिसी को लेकर चर्चा वर्चा की गई क्या? पॉलिसी को लेकर अभी तक चर्चा नहीं है, लेकिन पॉलिसी बन गई है, उसका हमें पता लग गया है। पॉलिसी में अंदर से हमें पता लग गया है पॉलिसी आपके हित में नहीं है, लेकिन वो पॉलिसी किसी भी एम्प्लॉय के हित में नहीं है। कहाँ ट्रांसफर आप लोगों का? हमारा ट्रांसफर तो आउट ऑफ जोन, पहले जो पॉलिसी हमारी बनी थी वो बेटर पॉलिसी थी। पहले लड़के बनाई गई थी, पुरानी यूनियंस के जो लीडर थे उन्होंने बनाया था। उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा एक पॉलिसी अपने आप यूनिलेटरली चेंज कर दी। एक साल के बाद अब फिर नई गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से नई पॉलिसी बना रही है। ऐसा क्या है कि हर साल हमें पॉलिसी बनाने की जरूरत पड़ रही है। मांग हमारी यही है, पॉलिसी को एज इट इज गवर्नमेंट गाइडलाइन की कीमतों पर, उनके उसूलों पर जो मंत्रालय ने दी है उसके हिसाब से ये पॉलिसी लागू की जाए। मांग पूरी नहीं हुई तो ये इस धरने को हम आगे लेके जाएंगे, चाहे कोई भी हमें स्टेप लेना पड़े। उसके साथ हमारा सारा स्टाफ, सारे अधिकारी और क्लरिकल सब हमारे साथ हैं। ये तो शॉर्ट नोटिस था, आज हम 200 से 300 400 बंदे हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर मैनेजमेंट हमसे बात नहीं करती तो इसको और ज्यादा लंबे लेवल पे हम लेके जाएंगे। इस पॉलिसी के अंदर जो काम कर रहे हैं कितने कर्मचारी सफर कर रहे हैं आपका? इसमें ऑलमोस्ट सारे कर्मचारी सफर करेंगे। नई पॉलिसी जैसे इन्होंने बनाई है ना, जो इम्प्लीमेंट होगी तो सभी इसमें सफर करेंगे। प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो मनमानी चल रही है बैंक के अंदर, जो जंगल राज चल रहा है, जो महिलाओं को एकदम दोयम दर्जे का समझा जा रहा है कि हम लोग रिलायबल नहीं है। ये कहने का हक मैनेजमेंट को किसने दिया है? क्या हम जो है मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं? क्या हम काम नहीं कर रहे हैं? आपको जाके देखिए, कई सारी ऐसी ब्रांचेस मिल जाएंगी जहाँ पे सिर्फ मैनेजर और बीटीएस को छोड़ के सारी फीमेल स्टाफ है। ब्रांच कितनी अच्छी चलती है। तो आपको ये हक किसने दिया है कि आप हमें हमारे काबिलियत को, हमारे चीज़ों पे आप सवाल खड़ा कर सकते हैं? और दूसरा, ये लोग जो अपनी मनमानी कर रहे हैं ट्रांसफर्स को लेके, डीएफएस के गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस है कि आप जो है महिलाओं को जो अविवाहित है यानी कि जो अनमैरिड है उनको पेरेंट्स के पास, और जो शादीशुदा है उनको अपने हस्बैंड के आसपास की पोस्टिंग देनी है। आज से पहले जो भी बैंक के अंदर पॉलिसी बनती थी, कॉन्फिडेंस को लेकर म्यूचुअल ट्रस्ट के अंदर बनती थी ताकि बैंक भी ग्रोथ करे और एम्प्लॉइज भी सफल ना हो, वो भी ग्रोथ करे। लेकिन बैंक की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है। स्पाइट ऑफ द सेम आप नीड पे ट्रांसफर करते हैं तो बात थी, प्रमोशन ले रहा है ठीक है भी। अब नीड बेस की बजाय उठा करके पर्टिकुलरली जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बैंक को गाइडलाइन भेजी है और लेडीज स्टाफ कि अगर
की जानकारी हो, तो उसकी जो कोशिश की जाए नियर बाई जहाँ पेरेंट्स रहते हैं उसके पास नहीं, क्योंकि ये हमारा कंट्री यूरोपियन कंट्री, जहाँ अगर अंधेरा होती है विद्या करना है। पॉलिसी को कर्मचारियों के खिलाफ बनाया गया है, उसके अगेंस्ट बनाया गया है, क्या मानते हैं आप? बैंक जो कर रहा है तो हर ब्रांच के अंदर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, कोई भी ब्रांच 8-9 बजे से पहले बंद नहीं है। हमारा अभी उसका भी स्ट्रगल चल रहा है, एजुकेट रिक्रूटमेंट बैंकों में होनी चाहिए। इतनी सी डिमांड है कि अगर डीएफएस की गाइडलाइन बनी हुई है कि वुमेन्स के लिए कॉर्पोरेट पॉलिसी होनी चाहिए, तो क्या आज से पहले बैंक नहीं चल रहा था, आज से पहले ट्रांसफर नहीं होती थी, तो क्यों पॉलिसी चेंज करनी पड़ रही है? ऐसा क्या हो गया बैंक में? बैंक तो तब भी प्रॉफिट दे रहा था ना आपको, तो आप ऐसी पॉलिसी क्यों ला रहे हो जिससे बैंक के ऊपर? यूनियन ऑब्वियस सी बात है, यूनियन हमेशा किसी भी पॉलिसी का अगर चेंज होता है, यूनियन है किसी डिस्कशन के लिए है ना कि आप डिस्कस करो, हम मना नहीं करते। अगर आप बैंक के लिए फेवरेबल पॉलिसी लेके आओगे, बैंक का प्रॉफिट बढ़ता है तो कोई मना नहीं करेगा। अगर आप बैंक को भी लॉस करवा रहे हो, स्टाफ को भी लॉस करवा रहे हो, तो हमें कहाँ से बेनिफिट होगा? बैंक अल्टीमेट गोल क्या? आपको बैंक को प्रॉफिट देना ना। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टाफ को लॉस करके कभी कोई बैंक प्रॉफिट कर जाए। सिर्फ इतनी सी मांग है हमारी कि अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी ला रहे हो तो यूनियन को इन्वॉल्व करो, सबसे बैठ के डिस्कस करके आप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करो और डीएफएस की गाइडलाइन फॉलो करो, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनाओ, अपनी मर्जी से कोई। आज ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर फेडरेशन जो कि AIBO का एक यूनिट है, वो आज यहाँ पे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, जिसमें तकरीबन 400 बंदा यहाँ पे उम्मीद है हमारे पहुँचने की। बहुत सारे बंदे आ गए, कुछ बंदे ऑन द वे आ रहे हैं अभी। तो हमारी डिमांड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसफर पॉलिसी के लिए गाइडलाइन बैंकों को दी है, वो हमारा बैंक इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। उन सभी को तोड़ मोड़ कर रहा है। इवन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गाइड कर रहा है कि आपने जो पॉलिसी बनाई है वो गलत बनाई है, हमारे हिसाब से पॉलिसी बनाओ। तो हमारी डिमांड यही है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन दी है उनको एज इट इज उसमें इम्प्लीमेंट करा जाए। यही मेन इशू यही है कि हमने उनको बोला कि आज से पहले जितनी ट्रांसफर पॉलिसी हुई, कोई भी पॉलिसी ट्रांसफर हो या प्रमोशन हो, इससे पहले हमेशा ऑफिसर फेडरेशन से डिस्कस करी गई। इस बार बैंक ने कहा हमारे को कोई जरूरत नहीं डिस्कस करने की। यही कारण है आज के धरने का, इसीलिए हम आज का धरना लगा रहे हैं। अच्छा, महिला दिवस का माहौल चल रहा है, महिला दिवस और आज हाथ में तख्तियाँ लेके बैंक की जो महिलाएं हैं वो आप लोगों के साथ धरने पर है, क्या आपके सामने महिलाएं यहाँ पे धरने पहुंची हुई है, तकरीबन 100 के करीब महिलाएं यहाँ पे हैं जो सड़कों पे उतरी है तख्तियाँ लेके। अगर ये हमारे बैंक में महिलाओं की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो दिन से रात तक अपना काम करती हैं, लेट आवर सीटिंग करती हैं, अपना घर परिवार के कॉस्ट पे बैंक का काम करती हैं, पर उनके लिए रिस्पेक्ट काम की जीरो है। आज बैंक का HRD डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे बैंक में 31% फीमेल स्टाफ है। अगर ये 50% हो जाएगा तो क्या हम उसको अपने सिर पे बना लेंगे? हम उनको एंटरटेन नहीं कर सकते, हम गवर्नमेंट की पॉलिसी उनके लिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये वन ऑफ द रीजन कि हम आज के धरने के ऊपर बैठे हैं। कितने लोग हैं, कितने कर्मचारी हैं पूरा धरने पर है? पूरा आज जो धरने पे आज तकरीबन सारा हिंदुस्तान है, यहाँ पे इंडिकेटिव हर स्टेट से कुछ बंदे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हैं। तो पूरा इंडिया हमारे साथ आज जो यहाँ पे पहुँचे हैं वो चेन्नई से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान